कहता हूँ असर नहीं हो रहा, आपको असर दिखाई देगा ना। गोदी मीडिया जैसी बात मत किया करिए आप। अंजना ओम कश्यप डिबेट में आएंगी, अच्छा वो क्या बोल रहे हैं, दीपिका पादुकोण ने क्या पहना, दीपिका पादुकोण ने क्या खाया। अरे देश के प्रधानमंत्री से सवाल ये पूछना चाहिए कि महंगाई देश के प्रधानमंत्री कब खत्म होगी। सुनील शेट्टी जी से बात हो रही थी, योगी जी की मीटिंग कर रहे थे फिल्म सिटी को लेकर के, तो सुनील शेट्टी जी कह रहे हैं मोदी जी से आप बात पहुंचाइए मोदी जी तक, मोदी जी चाहेंगे तो बॉलीवुड का बाइकआउट नहीं होगा। क्या लगता है कि मतलब एक हीरो को मुख्यमंत्री से कहने की क्या बताएं पत्रकार महोदय, खबरें आज बॉलीवुड की, देश का प्रधानमंत्री बॉलीवुड का मुद्दा दिखा रहा है कि बॉलीवुड में कौन सी फिल्में आएंगी कौन सी नहीं आएंगी। आखिर यही आज जरूरत जो लोग चाह रहे हैं वो जरूरत नहीं होनी चाहिए। देश के प्रधानमंत्री ने कहा था मैं पठान का बच्चा हूं, तो आज पठान के बच्चे का पहले विरोध होना चाहिए, तब पठान मूवी का विरोध होना चाहिए। हाँ, लेकिन वो लोग ऐसी अंधभक्ति का चश्मा पहनाए हुए हैं कि पठान मूवी का, दीपिका पादुकोण का विरोध नहीं करके पठान का, शाहरुख खान का विरोध कर रहे हैं। ये विरोध का मुद्दा नहीं है। इससे पहले आपने देखा होगा जेएनयू में भी व्यंजनों के ऊपर कौन वेज कौन नॉन वेज खाएगा। तो इसी परिस्थितियों को, इसी नफरत का खात्मा करने के लिए जो कहते हैं भारत टूटा नहीं है, जो कहते हैं भारत में नफरत नहीं है, इस पूरे देश में इन्होंने नफरत की आग में देश को झोंकने का काम किया है। अगर आप इस नफरत की आग में झोंकने का काम करेंगे तो राहुल गांधी सुनामी बन के आएगी और ये पूरे नफरत का खात्मा करेगी। भारत जोड़ो यात्रा का यही मुख्य उद्देश्य है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नफरत से जोड़ने का काम किया है। आज देश में जो धर्म की राजनीति की जा रही है, जो मंदिर मस्जिद की राजनीति की जा रही है, उस राजनीति का खात्मा होगा। इस देश में विकास का लाखों युवा हैं, मैं भी योग्यता के अनुसार, इस देश में नौकरियां नहीं है, लेकिन सरकार आपको नौकरी नहीं, आपके हाथ में भगवा झंडा देके नफरत फैलाना चाहती है। तो उसी नफरत का खात्मा है। जो लोग नफरत फैलाना चाहते हैं उनको सत्ता से देश की जनता बेदखल करेगी और पूरी तरीके से ये यात्रा सफल होगी। आप अभी थोड़ी देर बाद ये पीछे जनता का जनसैलाब दिखाइएगा, आपको पूरे रूप से दिखाई दे देगा कि इस देश में राहुल गांधी के साथ लोग चलने के लिए तैयार हैं। भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करना ही होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस देश के लिए खतरा है और जो देश के लिए खतरा होगा, तिरंगे के लिए खतरा होगा, उसके लिए कतई नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। तो ये कह रहे हैं अमित शाह जी तो 2024 के लिए तैयार हो गए। सुनिए, अमित शाह का नाम नहीं लीजिए। आज ही गए, आप बताइए, देश में गृह युद्ध कराने का काम हो तो जब चुनाव आ जाएगा रैली हो तो हमेशा आ जाते हैं। उन्होंने रैलियों के 2024 का भी तो तैयारी शुरू हो गया ना। देखिए 24 में आप ये जब इतनी बड़ी यात्रा चल रही है तो 24 की अब तैयारी तो चल रही थी। गुजरात इलेक्शन भी तो था बीच में, देख रहे हैं गुजरात इलेक्शन जीत गए तो इसलिए वो कह रहे हैं कि हम तो अभी कोई असर ही नहीं हो रहा है। अरे मैं कहता हूँ असर नहीं हो रहा, आपको असर दिखाई देगा ना। गोदी मीडिया जैसी बात मत किया करिए आप। अंजना ओम कश्यप डिबेट में आएंगी, अच्छा वो क्या बोल रहे हैं, दीपिका पादुकोण ने क्या पहना, दीपिका पादुकोण ने क्या खाया। अरे देश के प्रधानमंत्री से सवाल ये पूछना चाहिए कि महंगाई देश के प्रधानमंत्री कब खत्म होगी। स्मृति ईरानी से पूछना चाहिए, जब देश में गैस सिलेंडर महंगा था तो आप सड़कों पे बैठ जाती थी, आज देश में महंगाई है तो आप सड़कों पे क्यों नहीं बैठ रही हैं। तो मुद्दा ये होना चाहिए, लेकिन मीडिया मुद्दा हिंदू मुसलमान का बनाना चाहते हैं, जो धर्म का मुद्दा दिखाना चाहते हैं। आज स्ट्रीम मीडिया की बात करिए, इतना बड़ा मोमेंटम 150-120 दिन से चल रहा है यात्रा, क्या वाकई में ये लोग टीवी मीडिया में दिखाना चाहते थे? नहीं। पठान मूवी क्या है, आखिर कौन क्या देखेगा, कौन क्या खाएगा, ये देश का मुद्दा नहीं है। देश का मुद्दा ये है कि देश में महंगाई कैसे कम होगी, देश में गरीबों की आय कैसे दोगुनी होगी, देश में किसानों की आय कैसे दोगुनी होगी। लेकिन आप बिकनी मुद्दा बनाए हुए हैं। बिकनी कोई मुद्दा नहीं है। कलर से और रंग से और भेद से वही खत्म करने के लिए यात्रा की शुरुआत की गई है कि जाति पात का बंधन तोड़ो और रंग भेद का बंधन तोड़ो। हमारी तिरंगा शान है, तिरंगा ही शान रहेगी। लेकिन कुछ लोग अपने राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में भगवा को अपनी शान मान के, भगवा सभी के, भगवा शांति का प्रतीक है, लेकिन इन्होंने भगवा को नफरत का प्रतीक किया है। जो लोग भगवा को नफरत का प्रतीक देते हैं उनके ऊपर भगवान श्री राम भी हमेशा उनको सत्यानाश के रास्ते पे ले जाने का काम करते हैं। और अगर ऐसे मुद्दे आज मीडिया दिखा रही तो फिर जनता को गुमराह कर रही है। लेकिन हम, आप जैसे मीडिया के जरिए हम इस देश में कहते हैं देश में महंगाई मुद्दा होना चाहिए। जो लोग बिकनी मुद्दा बनाना चाहते हैं, इस देश में महंगाई मुद्दा होना चाहिए। तो देश लोग हैं वो जो देश में बिकनी मुद्दा, देखिए वो वही लोग हैं जिनकी
सत्ता और जिनकी रोजी रोटी उससे चल रही है। आखिर क्या आज जो युवा छात्र है, चाहे हरियाणा की बात करिए चाहे राजस्थान की बात करिए, सबसे ज़्यादा बेरोजगारी दर है। आज युवाओं को रोजगार कैसे मिलेगा? जो लोग ट्रांसफॉर्मिंग की बात करते थे, जो लोग रिफॉर्मिंग की बात करते थे, जो लोग एग्रीकल्चर आलू को ड्रोन से पहुंचवाएंगे, आखिर वो लोग ज़मीनी हकीकत क्या है? ज़मीनी हकीकत आप हरियाणा की देखिए और कई राज्यों की देखिए, किसानों की हालत बस से बस्तर है, लेकिन मुद्दा वही हिंदू मुसलमान का होना चाहिए। कपड़ा पहना कौन और विरोध किसका हो रहा है? आखिर ये मुद्दा नहीं है। आज मुद्दों की ज़रूरत है, मुद्दों के सही साक्ष्य को दिखाने की ज़रूरत है। जो लोग इस देश में नफरत की राजनीति करेंगे उनको सत्ता से बेदखल किया जाएगा। आज देश के साथ राहुल गांधी के साथ लोग चल रहे हैं और उनको यही दिखा रहे हैं कि आखिर ज़मीनी हकीकत कुछ और है और देश की स्ट्रीम मीडिया कुछ और दिखाना चाहती है, लेकिन वो देश की जनता अब नहीं देखना चाहती क्या है। लगता है राहुल गांधी जी दाढ़ी बढ़ा लिए हैं, मोदी जी का असर है बता रहे लोग? आप बताइए, कहते हैं जब चुनाव आया था तो बंगाल की दाढ़ी, असम का गमछा, पौंडीचेरी की नर्स, प्रधानमंत्री मोदी ने तो फोटो खिंचवाई थी। राहुल गांधी तो चलते चलते, आखिर ऐसा वक्त नहीं होता, आप सुबह 6 बजे यात्रा चालू हो जाती है, शाम 6:30 बजे यात्रा खत्म होती है। उस दरमियान राहुल गांधी जी की दाढ़ी बाल कटे या देश की परिस्थितियां सही हो? आप बता दीजिए। देश की परिस्थिति सही करने के लिए वो निकले हैं, ना कि अपने पोशाक को बदलने के लिए निकले हैं। एक नेता ऐसा है जिसके एक टी शर्ट से सरकार हिली हुई है। आखिर वो ऐसा नेता आज देश की सड़कों पर चल रहा है, 3100 किलोमीटर से ज़्यादा नाप चुके हम सड़क। आखिर क्या सरकारें, नई जो सरकारें आई, भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता में आई, इन्होंने क्या किया इस देश के लिए? इन्होंने देश के लिए नहीं किया। जो सावरकर को लोग मानने वाले लोग हैं, जो गोलवरकर को लोग मानने वाले हैं, जो नफरत की राजनीति करते हैं, उस राजनीति का खात्मा होगा और देश में एक नई राजनीति का उद्गम होगा। जो सरकार कहती है आज युवाओं को हम रोजगार देंगे, उस सरकार ने 2 करोड़ युवाओं को रोजगार नहीं दिया, उनको बेरोजगार करने का काम किया। आज ये लड़ाई देश को बचाने की है। आप सभी लोग देश के साथ आइए और इस भारत जोड़ो यात्रा को कश्मीर पहुंचाइए और सत्ता को हिलाने का काम कीजिए। तो ये टी शर्ट वाली यात्रा चलेगी? अभी श्रीनगर तक टी शर्ट में ही राहुल गांधी जी जाएंगे? बिल्कुल टी शर्ट तक जाएंगे, क्योंकि उन्होंने देश के प्रधानमंत्री जैसे कपड़े नहीं बदले हैं। अगर वो कपड़े बदलने होते तो वो कई दिन, इतने दिनों से चल रहे हैं। जो लोग कहते थे राहुल गांधी 45,000 की टी शर्ट पहनते हैं, आज उनके मुंह पे तमाचा है कि राहुल गांधी एक टी शर्ट में पूरे देश की यात्रा कर चुके हैं और प्रधानमंत्री 1 मिनट में अपने कपड़े बदलते हैं। तो इस देश में अब लिबास बदलने वालों की जरूरत नहीं है, इस देश में अब संघर्ष करने वालों की जरूरत है। जो देश की राजनीति को समझेगा, जो देश के साथ चलेगा, वही देश जनता उनको सत्ता पे बैठाने का काम करेगी। मैं कहता हूँ राहुल नहीं, ये मसाल है, नया जवाहरलाल है, नया जवाहरलाल है। और ये आंधी रुकने वाली नहीं है 2024 तक। ये आंधी क्रांति के रूप में जाएगी और आने वाले समय में सत्ता को बदल के रख देगी। आप जिस अहंकार में, आपका अहंकार टूटेगा, आप जैसे सत्ताधारियों का गुरूर टूटेगा। ठीक है श्रवण जी, आप अयोध्या से हैं और आप यहाँ हरैया से हैं और आप यहाँ पे चल रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा में। क्या लगता है आपको, किस नज़र से देखा जाए उसके भारत जोड़ो यात्रा के बाद आप क्यों चल रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं? देखिए, मेहनत इसलिए कर रहे हैं कि आज देश में आज़ादी की जब लड़ाई हुई थी, महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा के जरिए और अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने यात्राएं निकाली थी। उस यात्रा में किसी को इन्विटेशन नहीं दिया गया था कि आप आइए, देश की आज़ादी के लिए हमें लड़ाई लड़नी है। आज देश में हमें काले चोरों को भगाना है, जो हमारी जेब को, हमारी पॉकेट को काट के अपनी सत्ता में और अपने पूंजीपति मित्रों को फंड के जरिए पहुंचाना चाहते हैं। उन जैसे पूंजीपतियों का खात्मा करना है और देश में आम जनमानस के हित की बात करनी है और देश में जनता के हितों और जनता के न्याय के लिए अधिकार की लड़ाई है। इसलिए मैं यहाँ पदयात्रा में आया हूँ और पदयात्रा शुरू के दिन से हूँ और अंतिम दिन तक पहुँचूंगा। ये देश को ये संदेश जाएगा कि जो लोग कहते थे राहुल गांधी की छवि खराब करना चाहते थे, आज ये पता चल जाएगा कि राहुल गांधी एक ऐसा देश का ईमानदार नेता है जो आने वाले समय में भारत को एक विकसित राष्ट्र की श्रेणी में पहुंचाएगा और इस देश की परिकल्पना को बदलेगा। राहुल नहीं, ये गांधी है, देश का दूसरा गांधी है। जिस तरीके से हमने गांधी के वक्त में नहीं चल पाए, तो एक दूसरे गांधी के दौर पे हम चल रहे हैं, ये हम गौरवान्वित महसूस करते हैं। इसीलिए मैंने इस यात्रा में शामिल होने का निर्णय लिया था और चल रहे हैं और कश्मीर पहुँचेंगे भी। आप जैसे पत्रकार जरूर दिखाते रहिए ताकि गोदी मीडिया के मुंह पे तमाचा पहुंचता रहे कि यात्रा सफलतापूर्वक आगे बढ़ रही है। ठीक है, यात्रा के लिए आपको आगे के लिए शुभकामनाएं। और ये थे श्रवण जी, और जो कि हमारे साथ आपने इनको सुना किस तरीके से भारत यात्री बन करके लगातार शुरू से चल रहे हैं, कन्याकुमारी से चल करके श्रीनगर
श्रीनगर को जाएंगे और ऐसे तमाम लोग हैं जो शुरू से ही यात्रा में शामिल हैं और लगातार वो जा करके श्रीनगर में तिरंगा फहराएंगे। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।